ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम वी वेब ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। महेश सर की एक मेथड है वी वेब स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें उन्होंने स्टॉक्स के बारे में और ईटीएफ के बारे में ट्रेडिंग समझा रखी है। बहुत पुराना वीडियो है, तो वो वीडियो मैंने निकाला है एक फॉलोअर्स के कहने पे, जो इस मेथड से ट्रेड करते हैं और अच्छा उनको रिटर्न मिल रहा है। तो उस पे बेस्ड मैंने ये सीट बनाने का प्लान किया। तो अब इस सीट को थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आप देखिए कि वी वेव का मतलब क्या होता है। तो वी वेव का मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी दिन भर एक ईटीएफ की जो प्राइस है उस प्राइस का एवरेज निकालना। पर ये एवरेज डायरेक्ट नहीं निकालना है, ये निकालना है वॉल्यूम के बेस पे। वॉल्यूम के बेस का मतलब टोटल कितने की ट्रेड वैल्यू थी और उस ट्रेड वैल्यू में वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे तो वो किस तरह का एवरेज है। एक तो नॉर्मल एवरेज होता है प्राइस का, और एक वेट के आधार पर एवरेज होता है। तो ये वेट किसका लिया गया है, वॉल्यूम का। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज किस तरह से होता है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है, जिससे मान लेते हैं हम आलू। तो आलू की कोई प्राइस चल रही है मार्केट में 20 रुपए थी, फिर बढ़ के 21 हो गई, फिर 22, फिर 23, 24, 25। तो हमें ये समझना है कि दिन भर मार्केट में एवरेज प्राइस क्या रही। तो एक नॉर्मली आप सोच सकते हो कि इसकी एवरेज प्राइस है वो 22 और 23 के बीच में होनी चाहिए, यानी 22.5 होनी चाहिए। क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम अगर हमने इसका डायरेक्ट एवरेज निकालना होता तो ये 22.5 आता। पर हमने इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाली, फिर 21.77। तो देखो मैं समझाता हूँ इसे। मान लो 20 रुपए के हिसाब से 8,000 kg आलू बिके, 21 रुपए के हिसाब से 12,000 मिले, 22 के प्राइस पे 7,000, 23 पे 6,000, 24 पे 5,000, 25 पे 1,000। तो इसका मतलब जैसे प्राइस बढ़ रही है तो सेल्स क्वांटिटी कम हो रही है, इसलिए इनका वेटेज कम हुआ। और जो हाईएस्ट वेटेज था वो 21 का था, और 21 से नीचे 8,000 ने इसको कम करने की कोशिश की और इधर बढ़ाने की कोशिश की। तो ओवरऑल जो आया था वो 21.77। इसमें क्या निकालते हैं हम, ट्रेड वैल्यू निकाली। ट्रेड वैल्यू का मतलब क्या था, प्राइस को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, प्राइस को वॉल्यूम से। तो दिन भर में 8,49,000 रुपीज का माल बिका, और वो कितना था, 39,000 kg था। तो इसको डिवाइड किया तो पर केजी प्राइस आ गई 21.7 kg। तो इस ट्रेडिंग में क्या है कि कोई आदमी इस तरह से दिन भर कैलकुलेट करके दूसरे दिन रूल बना लेता है कि मैं आलू खरीदूंगा 21.77 kg में, और ये आलू खरीद कर अगर मुझे 3% प्लस में मिले तो मैं इन्हें बेच दूंगा, और नहीं नेक्स्ट डे मैं यही प्रोसेस रिपीट करूंगा। तो यही हमारी वी वेव स्विंग ट्रेडिंग। इसकी स्टेप्स से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी वेव स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है, स्टेप नंबर, आपको एक ऐसी ईटीएफ सिलेक्ट करनी है जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। देखो ईटीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। फिर आपको क्या करना है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना है 3:30 के बाद। उस ईटीएफ का आपको वीवेब देखना है। वीवेब आप एनएससी की साइट पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल की साइट पे भी देख सकते हो, और इस सीट में मैंने फेस किया है मनी कंट्रोल की साइट से। और वो चीज आप हमें केवल मार्केट क्लोजिंग के बाद का वीवेब चाहिए, पूरे दिन का वीवेब हमको नहीं चाहिए। तो उसमें आप क्या करोगे, मार्केट ऑर्डर फिल करोगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी नेक्स्ट डे अगर प्राइस आपकी फिल की हुई प्राइस जो वीए पर उससे कम या उसके इक्वल आई तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उससे ज्यादा रही तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इफ प्राइस लोअर देन एएमयू देन ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद में क्या करना, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाने के बाद जो नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाती है, उसके बाद आपको 3% प्रॉफिट का एक जीटीटी का सेल ऑर्डर लगाना है। यानी अब जैसे ही आपको 3% प्रॉफिट मिलेगा, आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ये आपकी स्टेप हुई। अब मैं आपको सीट के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से ये है। तो मेरी सीट में हमेशा की तरह 4 पार्ट्स है, कॉल है, होल्डिंग है, प्रॉफिट है, ईटीएफ है, राइट। तो सबसे पहले हम कॉल से समझते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एक कैपिटल फिक्स करते हैं। जैसे कोई भी कैपिटल ले ली, तो मैंने 1,50,000 कर ली। एक स्टार्ट डेट रखते हैं जो हमारे एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करती है। वो सारी चीजें वही है। एक कैपिटल पर ट्रेड का कॉन्सेप्ट है। तो कैपिटल पर ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है, हम हर ईटीएफ के लिए 15 पार्ट्स करते हैं। अगर 5 ईटीएफ यूज कर रहा हूं तो
15 इंटू 5 यानी मेरी कैपिटल के कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 75 पार्ट्स हो जाएंगे। तो मैंने इसमें ये कर दिया कि हर ईटीएफ के लिए हम 15 पार्ट्स करेंगे और कितनी ईटीएफ में आप ट्रेड कर रहे हो वो यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम मैंने 5 ईटीएफ दे रखी है। जरूरी नहीं आप 5 ईटीएफ में ही ट्रेड करो, आप इनमें से 1 2 3 जितने भी ईटीएफ में ट्रेड करना चाहो उतने की सेटिंग चेंज कर सकते हो। प्रोसेस को मैं समझा देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो आपको इधर ये दिखाई दे रहा है AMO प्राइस, ये है आपकी आफ्टर मार्केट प्राइस। ये कल की यानी ये थर्सडे की प्राइस है जो आफ्टर मार्केट थी और फ्राइडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो ये कल की प्राइस थी, ये हम यहाँ पे मैनुअली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रखते हैं जब हम हमारा जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। ये प्राइस यहाँ है आपकी। इन प्राइस के बाद क्या करता है, यहाँ पे हमारा ईटीएफ सीट में चलता है, राइट। ईटीएफ सीट में देखो आपकी सभी ये 5 ईटीएफ जिनको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, निफ्टी 50 की है, सीपीएससी की है, आईटी की है, नेस्डेक 100 की है और पीएसयू बैंक की है। ये 5 ईटीएफ्स है जहां पे आपने ये ऑर्डर सेट कर रखा है। इन ईटीएफ में से अगर आप सभी में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ आपको ट्रेडिंग में सब में ऑन लिखा है। अगर आप चाहते हो इन 5 में से मान लो आपको 2 या 3 में ही ट्रेड करना है तो आपको सिंपल सा काम करना है, यहाँ से ये ऑन को हटा देना है ना। और जब भी आप ये ऑन वापस लिखो तो आपको ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ऑन ही लिखोगे तभी ये काम करेगा। जैसे मैंने इस ऑन को हटा दिया तो मेरी जो कैपिटल पहले 2000 दिखा रही थी पर ट्रेड, अब वो चेंज हो गई है। आप यहाँ देख सकते हो तो कितनी हो गई 2500। क्यों? क्योंकि अब 4 ही ईटीएफ को काउंट कर रहा है मेरा सिस्टम। यहाँ जो मुझे ईटीएफ पहले 5 दिखा रही थी अब वो मुझे यहाँ पे कितनी ईटीएफ दिखा रही है, केवल 4। एक ईटीएफ को मैंने हटा दिया। तो आप एक तो यहाँ ईटीएफ को मैनुअली चेंज कर सकते हो, ये चीज पहले आपको समझनी है, राइट। फिर मैं वापस आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो वापस मैंने इसको चेंज कर दिया है तो ये वापस से ऑन होगी, 5वीं ईटीएफ एक्टिव हो गई आपकी ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पे पहला पार्ट था ये था। अब आप ईटीएफ में क्या करता है ये, यहाँ पे आपको ये वी वेव कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? वी वेव। वी वेव कैलकुलेट करने का मतलब है यहाँ दो चीजें कैलकुलेट है। अगर मार्केट आवर्स है तब तो ये वी वेव हमारी उस सीट में से लेके आता है जो हमने पिछले दिन फिक्स किया था हमारा जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ से। अगर मार्केट आवर्स की बात है तो ये यहाँ से लेगा। अगर मार्केट आवर्स नहीं है, आफ्टर मार्केट है, तो ये मनी कंट्रोल की साइड से यहाँ पे वीएफ को पेश करेगा, क्योंकि हमें मार्केट क्लोज होने के बाद का वीवीएफ चाहिए और अगले 24 घंटे तक उसी वीवीएफ को यूज करेंगे। पर मार्केट जब ओपन होता है तो ये वीवीएफ चेंज हो रहा है तो हम उसको फिक्स से वहां से लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट क्लोज होने के बाद में आपको, मार्केट क्लोज होने के बाद यानी आपको सबसे पहले क्या सेटिंग सेट करनी थी कि कैपिटल फिक्स करनी थी, राइट। जितनी कैपिटल में ट्रेड करना चाहते हो। फिर आपको क्या करना है, इनमें से कितनी ईटीएफ में ट्रेड करना चाहते हो, 4 5 में, 3 में, 4 में, 2 में, जिन जिन में करना चाहते हो ये सेट कर दो। उसके बाद मान लो आप यहाँ पहुंच गए, राइट। यहाँ पहुंच गए तो आपको यहाँ पे इन सभी ईटीएफ का जिन जिन में आप ट्रेड करने वाले हैं उनमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना। इस प्राइस का, ये प्राइस कौन सी है, वी वेव प्राइस है जो हमारी ईटीएफ सीट से आ रही है। और इतनी इतनी क्वांटिटी का आपको आफ्टर मार्केट प्राइस ऑर्डर लगाना। आप जीरोधा में आफ्टर मार्केट प्राइस ऑर्डर लगा सकते हो ईटीएफ में, पर आपको वहां पे डिस्क्लोज क्वांटिटी सेट करनी पड़ेगी। तो जितनी क्वांटिटी, जैसे ये 8 क्वांटिटी का मार्केट है तो आप 4 आपको वहां डिस्क्लोज कर दो। जैसे ये 49 का है तो आप 25 या 24 डिस्क्लोज कर दो, राइट। ये 13 है तो 6 या 7 जितने भी क्वांटिटी आप करना चाहते हो राउंड ऑफ में लगभग हाफ डिस्क्लोज में लगा दो। अदरवाइज आपका आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जब आपका इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाएगा तो अगले दिन 9:15 पे वो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्राइस आप वहां फिट कर दोगे तो ये आपका आफ्टर मार्केट की सिचुएशन है, इस तरह से आपको दिखाई देगी, राइट। मार्केट क्लोज होने के बाद जब आपने आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा दिया है तब आपको एक काम और करना है। इन सभी प्राइस को जो आपकी वीवेप है आज की, इनको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ ये क्रम से यहाँ पे इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देना है। आपने इनको पेस्ट कर दिया तो ये नई करंट प्राइस यहाँ अपडेट हो गई है।
जो नेक्स्ट डे अगले 24 आवर तक ये वैल्यू रहेगी और यहाँ पे ये प्राइस अभी तो ये आ रही है, फिर जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो यही प्राइस यहाँ आती रहेगी और उसके बाद वो अपडेट होगी। तो ये काम भी आपको हर डेली जब जीटीडी ऑर्डर सेट करो तब भी करना है। अगर अब मैं आज के दिन की बताऊं कि जब मार्केट आफ्टर मार्केट प्राइस नहीं है, तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया दिन में, तो वहां पे मैं उस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, तो मैं उसके साथ ये अटैच कर देता। जब आप मार्केट आवर्स में सीट को देखोगे तो इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एएमओ प्राइस दिख रहा है। ये पिछले दिन की एएमओ प्राइस है जिसमें आपका वीवीए प्राइस थी, जिस पे आपने एएमओ प्राइस का ऑर्डर लगाया है, राइट। और इसमें हम देख सकते हैं कि ईटीएफ में ये यहाँ पे जो वी वेव था पिछले दिन का वो यहाँ आ जाता है जब मार्केट आवर्स हो। अगर मार्केट आवर्स के बाद है तो उस दिन का क्लोजिंग आएगा, ये पिछले दिन का क्लोजिंग है। और फिर ये टू डे का लो देखेगा उस ईटीएफ का। अगर टू डे का लो वी वेव से कम हुआ तो इसका मतलब है कि आपका बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है जो आपने लगाया था एएमओ, और अदरवाइज नहीं हुआ है। तो यहाँ आज की बात करें तो एक केवल निफ्टी 50 का छोड़ के बाकी 4 ईटीएफ के बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं, राइट। अब आप इधर कॉल में देखो कि यहाँ पे ये आपको जो बाई प्राइस दिखा रहा है ये उस एएमओ के अकॉर्डिंगली वहाँ से ला रहा है कि वो जो बाई कॉल था, तो ये 4 ही बाई प्राइस आपको यहाँ दिख रहे हैं, 5वीं नहीं दिख रही, राइट। और यहाँ से आपको अगर बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो इसको सेलेक्ट करना है, येलो वाले को कॉपी करना है और हमेशा की तरह होल्डिंग सीट में पेस्ट एज वैल्यू कर देना है। पेस्टेज वैल्यू करोगे तो वो सारी चीज़ एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट एलटीपी ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कभी कभी हो सकता है आपकी बाई प्राइस एएमओ ऑर्डर से कम हो तो उसे आप एडिट कर दें, है ना। तो बाकी सारी चीज़ें इस तरह से हैं। और यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट में भी दिख रहा है किस में कितना हुआ। और एक देखो हमारा 4% का प्रॉफिट आ गया आईटी बीच में, राइट। यानी ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हुआ और वहाँ प्रॉफिट भी आ गया है। तो ये सेल का ऑर्डर भी आप लगा सकते हो उसके बाद या नेक्स्ट डे के लिए। और 1 डे में सेटलमेंट होता है। यहाँ देखो आपको दिखा रहा है सेल में भी कि ये वाली यूनिट सेल होगी। सेल करने का तरीका वही है जो हमारा पहले था, राइट। जो हमने होमोजीनियस में भी देखा था सेम ही तरीके से रहेगा। तो वापस से देखते हैं कि आफ्टर मार्केट जब मार्केट ओपन था तब क्या करता है हमारी सिस्टम। ये देखो जब मार्केट ओपन होता है तब यहाँ से बाई सिग्नल मिलते हैं इसको, राइट। तो मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से बाई सिग्नल मिलते हैं और जहां जहां हमारी प्राइस कम हुई थी वहां वहां वाला यहाँ पे दिखाता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो आफ्टर मार्केट ऑर्डर के। अब जब हमने देखा था कि आज के दिन में हमने अगर 5 जीटीटी ऑर्डर लगाए होते तो उनमें से 4 जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो गए होते और एक जीटीटी ऑर्डर में तो हमारा सेल भी आ चुका होता। 4.39% का किसमें, आईटीबीज में। तो अब सेल कैसे करना है ये चीज भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तरीका वही है जो पहले था कि आपको यहां से इसे सेलेक्ट करना है हमेशा की तरह से और यहां तक जहां पे हमारा येलो बैकग्राउंड है कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप प्रॉफिट सीट में जाओगे और यहाँ पे आज कर दोगे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू ओनली। जैसे आप करोगे तो यहाँ तक का जो है येलो वाला वो तो पेस्ट हो गया। आगे का ये सारा डाटा कैलकुलेट कर लेगा। स्पीड में थोड़ा टाइम लग जाता है सीट में, राइट। थोड़ा आज नेट भी स्लो है तो ये इसके आधार पे देखो ये डाटा भी कैलकुलेट हुआ नहीं है, राइट। यहाँ जब ये सारा डाटा कैलकुलेट कर लेगा तो यहाँ देखो आपका सेल ऑर्डर दिखना बंद हो गया। अब आप देखो प्रॉफिट में इन्होंने डाटा कैलकुलेट कर लिया है। होल्डिंग डे 0 दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है 89 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ तो एक ही बार में एवरेज हो गया तो 89 का प्रॉफिट हुआ। आप होल्ड भी कर सकते हो। हमारी होल्डिंग की सीट में जाओगे तो आपको ये ग्रीन दिखा रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 दिखा रहा है, जिसका मतलब ये यूनिट हमारी सेल हो गई है। इसका फॉर्मेट वही है जो होमोजीनियस में था, राइट। यानी हमारी केवल कॉल और ईटीएफ ये दो फाइल चेंज हुई है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो। तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस दिए हैं। आप कमेंट में मुझे डाउट्स पूछ सकते हो और टेलीग्राम में आप ग्रुप में कांटेक्ट करो। अगर कोई और डाउट हो टेलीग्राम में आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो यहाँ पूछो। कई लोगों का डाउट था कि ये एक तरह से मजाक में या एक व्यंग्य में था कि आप इसके पैसे नहीं ले रहे हो क्या, है ना। पहली बात तो देखो मैं इसका कोई चार्ज नहीं कर रहा, पर लोग कह रहे थे कि भाई वो
फायर इन इंडिया वाले ₹200 चार्ज करते हैं, तो पहली बात मैं ये मानता हूँ जो ₹200 चार्ज कर रहे हैं वो गलत नहीं है। वो आपको किसी भी तरह का लिंक प्रमोट नहीं कर रहे, किसी भी तरह का पेड कोर्स नहीं बेच रहे, एक सीट बना रहे हैं जिसका वो चार्ज कर रहे हैं, तो वो उन लोगों से बेटर है जो लोग आपको कोई गलत प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा लॉस होता है। मैंने कई बार जैसे मैंने एफ&ओ स्टार्ट कर दिया उन लोगों के रिकमेंडेशन पे जो लिंक के ज़रिए प्रमोट करते हैं। उन लोगों के रिकमेंडेशन पे मैंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और जिससे मुझे लॉस हुआ, है ना? तो इस तरह से वो आपको कोई लॉस वाला प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो चार्ज कर रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी। मैं चार्ज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में ये स्टार्ट किया था तो मुझे फ्री मिली थी, वही फायर इन इंडिया वालों से, राइट? अगर मुझे फ्री नहीं मिलती तो शायद मैं ट्रेडिंग नहीं करता, है ना? पैसे देके कई बार आपको लगता है कि भई पैसे दे रहे हैं तो हो सकता है सही नहीं है। तो इसीलिए मैंने फ्री में दे रहा हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो केवल ₹200 के बैरियर की वजह से इसमें रुके नहीं, है ना? तो इसलिए आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, वो फ्री में नहीं दे रहे तो भी कोई बात नहीं, आप मत लो, ये आपकी मर्ज़ी है, पर आप नेगेटिव कमेंट मत करो किसी के बारे में क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? और जहाँ तक मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए फ्री में बनाता रहूँगा ऐसे स्ट्रैटेजी पे और भी कोई स्ट्रैटेजी पे आपको गूगल शीट बनवानी हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा। मुझे टाइम मिल पाया तो मैं स्ट्रैटेजी में और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।